अलवर के राजगढ़ में टहला थाना इलाके के राजपुर बड़ा गांव में शराब के ठेके के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि शराब के ठेके को यहां से हटाया जाए। सरपंच अंजना शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि यहां हमेशा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। यहां शराब पीकर बदमाश लोगों को परेशान करते हैं। ठेका नहीं हटने पर ग्रामीणों ने अनशन करने की चेतावनी दी। पे लड़कियां स्कूल जाती हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग शराब पी के ऐसे उधम पहल करते रहते हैं, पी के पड़े रहते हैं। यहाँ पे आने जाने वाली महिलाओं को बहुत परेशानी होती है, चारा वारा लेने के लिए जाती है। खबर बारा के छिपा बड़ौद क्षेत्र से, जहां ग्रामीण इलाकों में तेजा दशमी का पर्व मनाया गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते तेजाजी के थान पर पारंपरिक मेले का आयोजन नहीं किया गया। तो वहीं श्रद्धालुओं ने तेजाजी के थान पर झंडे चढ़ाए, साथ ही तेजाजी के गायन पर अलगोजा भी बजाए गए। तो वहीं श्रद्धालुओं ने नारियल, माला, अगरबत्ती, खीर, चूरमे का भोग उन्हें लगाया। झुंझुनू के गुढ़ा रेलवे फाटक मोयल कॉलोनी के पास एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक के पास लोगों ने एक लाश देखी और कोतवाली और रेलवे पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव की शिनाख्त भेंडा की ढाणी के रिटायर्ड फौजी रामस्वरूप के रूप में हुई है। हेड कांस्टेबल विनोद खींची ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रामस्वरूप किसी काम से दिल्ली गया था, जो कि संभवतः रात को आने वाली ट्रेन से आ रहा था और ट्रेन से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस मौत की वजह का पता लगाने में जुटी है। मोयल कॉलोनी के पास एक रेलवे लाइन के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा। बॉडी की तलाशी ली तो उसमें उसका मृतक का आधार कार्ड मिला, जिसका नाम रामस्वरूप सोडाराम जाति जाट निवासी भेड़ा की ढाणी है, जिसके परिजनों को सूचित कर पोस्टमार्टम करवाते मृत्यु के कारणों की जांच की। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ फुलेरा की ओर से रेलवे कर्मचारियों के हितों और अधिकारों को लेकर विरोध सप्ताह मनाया गया। सचिव प्रेमचंद वर्मा ने बताया कि कर्मचारियों ने अपने अधिकारों की रक्षा, निजीकरण, निगमीकरण समेत श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुनील यादव, प्रेमचंद वर्मा, गुलाब चंद्र, राघवेंद्र सिंह भुर समेत सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। बारां जिले के मांगरोल में कोरोना के चलते इस वर्ष भी तेजा दशमी का मेला नहीं लगा। इस वजह से थानकों पर रौनक फीकी रही। हालांकि सरकार ने कोरोना की रोकथाम को लेकर गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इसका कोई असर नहीं देखने को मिला। आपको बता दें कि तेजाजी के थानकों पर लगने वाले मेलों को प्रशासन की मुनादी के बाद नहीं लगाया गया, लेकिन तेजाजी के अलगोजों के स्वर सुनाई दिए। तेजा दशमी पर मांगरोल समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्र माल बमोरी, जलोदा तेजाजी, मुंडला बमोरी कला आदि स्थानों पर दर्शनों के लिए दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ गई। यहां महाराज के दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त किया। मलम्बोरी गांव में भी रात को थाकाजी महाराज की बिंदोरी निकाली गई, जहां थाकाजी महाराज ने अपने भाला की शैली से नागदेव के रूप में दर्शन दिए। इसी को देखकर बिंदौरी में शामिल सभी लोग हैरान रह गए और थाकाजी महाराज के जयकारे लगाए। इस दौरान लोगों ने घर घर की पूजा कर लड्डू बाटी का भोग चढ़ाया। एसडीएम शत्रुघ्न सिन्हा गुर्जर ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तेजा दशमी को लगने वाले मेले को निरस्त किया गया और गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा में भी तेजा दशमी के अवसर पर तेजाजी चौक पर लगने वाला मेला कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया। तो वहीं भगवान तेजाजी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर ही रोका जा रहा है। मंदिर पुजारी शिवलाल ने कहा कि हर वर्ष यहां पर तेजा दशमी के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन 2 वर्षों से कोरोना वायरस होने के चलते प्रशासन ने मेला रद्द कर दिया।
जयपुर जिले की नरेना ग्राम पंचायत में लगी संविदा पर सफाई कर्मचारी पिछले 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रही हैं, जिसकी वजह से कस्बे की सफाई व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। कस्बे में गंदगी से भरी सड़कें, कचरों से अटी नालियां और जगह जगह फैले कचरे की वजह से आमजन का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। ऐसे में गंदगी से आमजन का हाल बेहाल है। सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही इन सफाई कर्मचारियों की सुने, साथ ही इन्हें नगरपालिका का दर्जा मिले ताकि कस्बे का विकास हो सके और ऐसी समस्या भविष्य में दोबारा ना हो। सबसे निम्न स्तर के हमारे कर्मचारी हैं, उनके ऊपर देखरेख नहीं है। उनका प्रतिनिधिमंडल मुझसे भी मिला था। मैंने विधानसभा में पहले भी इस बात को उठाया था, हमारी सरकार ने उठाया था, तभी ये पैसे बढ़े थे। अभी भी मैंने सत्र छोटा है मगर मैंने ध्यान आकर्षण के माध्यम से इसको लगाया है और उनको पूरा आश्वस्त किया है कि विधानसभा सत्र बाद मैं स्वयं उनको अपने साथ ले जाके जो इसके लिए तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं बड़े सरकार के, उनसे मैं खुद जाके उनसे मिलूंगा, उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे और मेरी तरफ से एक विपक्ष के नाते हम क्या उनमें मदद कर सकते हैं, तन मन धन से उनकी मदद के लिए तैयार है। जिनका प्रतिमाह 5300 कुछ रुपये प्रतिमाह वेतन है, जो कि इस महंगाई के ज़माने में बहुत ही कम है। और जो नरेना ग्राम पंचायत है वो करीबन 2 बार तो नगर पालिका रह चुकी और वर्तमान में भी नगर पालिका मतलब पूरे आंकड़े पूरे करती है नगर पालिका की। या तो इन कर्मचारियों को नियमित किया जाए, 30 वर्षों से कार्यरत है सभी। कस्बे के मुख्य मार्गों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मौसमी बीमारियों का फैलने का खतरा है। एक तरफ तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन यहाँ का वर्तमान प्रशासन न तो इन कर्मचारियों से वार्ता कर रहा है, न इनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान दे रहा है। मेरा सरपंच साहब से निवेदन है कि इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि मैं खुद भी एक वार्ड पंच रही हुई हूँ। मेरे टाइम भी इनकी तनख्वाह बढ़ी थी। सभी वार्ड पंच उसकी सहमति में थे सफाई कर्मचारियों के, और ये सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ये कि हमारे को 1.5 महीना हो गया 5000 रुपये देते हैं, यहाँ पे कुल 5000 रुपये देते हैं, उसमें हमारे बच्चों का भी खर्चा नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि प्रति यहाँ से कोई छोटा बड़ा आदमी भी आके ये नहीं कहता कि आप क्यों बैठे हो, किस कारण बैठे हो। सीकर के नीमका थाना इलाके के मोटुका में एक विधवा महिला को 25 साल के संघर्ष के बाद अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा मिला। उपखंड अधिकारी ब्रिजेश गुप्ता ने खुद ट्रैक्टर चलाकर कब्जा दिलवाया, तो वहीं तहसीलदार सतवीर यादव, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र स्वामी ने पुलिस की उपस्थिति में जमीन पर पत्थरगड़ी कराई। बीकानेर के खाजूवाला में सिंचाई के पानी के लिए आंदोलन को लेकर किसानों की बैठक हुई, जिसमें 22 सितंबर को अनूपगढ़ में होने वाले किसान महापंचायत को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में क्षेत्र के किसानों के साथ अनूपगढ़ ब्रांच और पूगल ब्रांच के किसान शामिल हुए। तो वहीं सीसीबी चेयरमैन भागीरथ जियाणी ने बताया कि अनूपगढ़ शाखा का अंतिम छोर खाजूवाला है और पूगल ब्रांच में भी इस बार सरकार ने पर्याप्त पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से किसानों के खेत खाली रह गए। तो वहीं कुछ पानी मिला तो उससे किसानों ने अपने अपने खेतों में बिजान किया, लेकिन फसल पकाव के समय सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और सरकार के पानी नहीं दिए जाने पर खरीफ की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। हम खाजूवाड़ा के किसान हर चक और ढाणी से संपर्क करके और पूरे किसान चक वाइज मीटिंग लेके और सब अनूपगढ़ और गढ़साना 22 तारीख को अनूपगढ़ गढ़साना के किसानों के साथ में हम संघर्ष करेंगे। 22 तारीख को महापंचायत करेंगे। हर वर्ग से हम ये लड़ाई हमारी कोई न तो किसी पार्टी से है, न कोई समाज से है, न कोई वह हम हिंदू मुस्लिम इसमें कुछ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ हमारी किसानी बचाने के लिए, हमारे आने वाले बच्चों को किसानी बचाने के लिए, इसके लिए संघर्ष करेंगे। भरतपुर जिले के डीग थाना क्षेत्र के गढ़ी और अऊ गांव के पास एक सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई। मृतक कुचामंटी गांव का निवासी है और सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। हादसे में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद आरबीएम अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया। घायल शिक्षक ने जयपुर लाते समय रास्ते में अपना दम तोड़ दिया।
खबर भरतपुर के बयाना क्षेत्र से, जहां कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग ने विशेष शिविरों का आयोजन किया, जिसके चलते शिविरों में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। एसडीएम विनीता स्वामी ने बताया कि इन कैंपों को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों के सहयोग से पिछले 4 दिनों से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। तो वहीं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और अमरजीत सिंह ने बताया कि कस्बे में कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए 5 स्थानों पर अलग अलग कैंप लगाए गए हैं। नागौर रेलवे के सीनियर डीएन मनोहर सिंह और डीएनसी एमके मीना ने मेड़ता रोड पर मेड़ता सिटी का दौरा किया, जहां पर मेड़ता सिटी की पटरियों के बीच भरे पानी और पटरियों पर फैली गंदगी को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि कोरोना काल में मेड़ता से मेड़ता रोड के बीच रेल बस डीएमयू बंद पड़ी है। ऐसे में टीम ने जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर की बासनी थाना पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई की है। पुलिस ने कई फ्लेवर और तंबाकू जब्त किए हैं। कार्रवाई के बारे में बताते हुए बासनी थाना अधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर यूनिवर्सल रेस्टोरेंट रामेश्वर नगर पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने मौके से 7 लोगों को पकड़ा है। साथ ही हुक्का बार के संचालक अनिल बिश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब मामले की जांच जारी है। हड़ौती के लोक देवता तेजाजी महाराज का तेजादशमी पर्व मनाया गया। 12 जिले के तेजाजी महाराज के थानकों पर आस्था और भक्ति का जन सैलाब उमड़ा। ऐसे में श्रद्धालुओं ने तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं ने जगत कल्याण की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं यूथ कांग्रेस की ओर से इस दिन बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। अलवर में यूथ कांग्रेस के जिला प्रभारी गुरविंदर सिंह की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर धीरज देसाई और जिलाध्यक्ष दीनबंधु शर्मा सहित अन्य युवा उपस्थित रहे। यूथ कांग्रेस की ओर से बेरोजगारी डिग्रीधारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेसियों का कहना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी है और इसके विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसमें विरोध प्रदर्शन करेंगे महंगाई के विरोध में। और काफ़ी बेरोजगार हैं, हर शहर में हैं, अलवर में भी हैं, तो उसके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम जुलूस निकालेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई गुरुवार को अलवर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्रों में औषधीय पौधों का वितरण किया। इस मौके पर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, विधायक मेवाराम थानागाजी, विधायक कांति मीणा, विधायक शकुंतला रावत सहित कई सरपंच उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री ने वन अधिकारियों के साथ सरिस्का के विकास को लेकर चर्चा की। साथ ही इस अवसर पर वन मंत्री सुखराम बिश्नोई ने सरिस्का में नई बाग भागिन लाने के साथ ही विकास कार्य के कार्य करवाने की बात कही। ग्रामीणों की ओर से भी वन विभाग से जुड़ी समस्याओं से वन मंत्री को अवगत कराया गया। में हमारे मेरे साथी मंत्री जूली जी, जिनका क्षेत्र लगता है, कांति जी लगता है, लगता है बैकग्राउंड मेरे साथ है। वहाँ जाकर के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, अधिकारियों से मीटिंग करेंगे, जो भी समस्या है उनका समाधान करेंगे। आगे क्या करें उसको कार्य करेंगे। सवाईमाधोपुर के बौली थाने इलाके के सोमवास गांव पर पहाड़ी पर फायरिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा नेता के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने बौली थाने पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि बुधवार को खान संख्या 3 पर कुछ बदमाश आए थे और लीज धारकों के साथ विवाद किया। इस दौरान बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग भी की। इस मामले में अभी केवल 3 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जो ग्रामीणों ने जो पुलिस वालों को थाने को जो गाड़ियां दी थी, जो गाड़ियां जो कैंपर हैं बिना नंबर के कैंपर थे, तो सारे कैंपर यहाँ पे गिरफ्तार होने चाहिए। दूसरा जो उपद्रवी लोग थे, गुंडे लोग थे, जिनको ग्रामीणों ने पुलिस वालों को दिया था, जिनका नामजद रिपोर्ट है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। और वहाँ पे जो भी मशीनें हैं, जो भी लोग आए, उनको गिरफ्तार करने की हमारी मांग है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के साथ साथ इस साल डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और मौसमी बीमारियों ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। मानसून के चलते मच्छरों से जनित बीमारियों के केसेस बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की कतारें बढ़ने लगी है। जयपुर जिले के अकेले की अगर बात करें तो मानसून के बाद जयपुर में अब तक डेंगू के 500 से अधिक मामले सामने आ गए हैं, तो वहीं चिकनगुनिया, वायरल बुखार के केस भी अधिक आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो मौसमी बीमारी है वो हर बार किस तरह केस आते हैं, जिसमें मुख्यतः डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, स्कब टाइफस के केस हर साल हमारे पास इस मौसम के हिसाब से बढ़ते हैं। इस बार भी डेंगू केस हमारे यहाँ पर लगभग जयपुर में 500 के आसपास निकल चुके हैं अब तक इस साल के अंदर। और जो टीम जो कोरोना के लिए काम कर रही है सर्वे का, उनको हमने मौसमी बीमारी को सर्वे में लगा दिया है, जो घर घर जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अपने को क्या क्या सावधान रखनी है। सप्ताह में एक दिन ड्राई डे बनाने के लिए लोग समझाया जा रहा है, जिस दिन सारे बर्तन खाली सुखा के रखे जाएँ, सारे कूलर वूलर में पानी निकाला जाए जिससे पानी इकट्ठा ना हो। इसके अतिरिक्त जो पानी के पॉट हैं और जो गमले हैं, जो उनके कूलर हैं, उनके अंदर टेमीफोस डाली जा रही है। जो थोड़ा गड्ढे आते हैं उनमें जलाओ तेल डाला जा रहा है, जिससे लारासाइडल एक्टिविटी की जाए। जालौर के राजेंद्र सूरी कुंदन जैन महिला महाविद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्रियान्वयन और महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष पर जिला स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही जिला कलेक्टर ने पेंटिंग्स का भी अवलोकन किया।